आप देख रहे हैं BSS लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। सहुआपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की महापंचायत को लेकर बैठक। भाजपा ने अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, वंचित समाज का शोषण किया है। गुंडा राज चरम सीमा पर है। समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने को पूरी तरह से तैयार हूं। पिसावा सीतापुर मोहली विधानसभा के ग्राम सहुआपुर में एक कार्यक्रम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने भाषण में गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, वंचित समाज के लोगों के न्याय दिलाने के लिए 27 नवंबर को महाराजा सलीम सिंह अक्रवंशी की 15वीं मूर्ति स्थापना दिवस पर अतरौली में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है। कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों को उपस्थिति के लिए आग्रह किया है। सभी समाज को आश्वासन दिया है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, वंचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। जातिवाद जनगणना कराने का भी काम करूंगा। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर समाज में उत्पन्न समस्याओं जैसे घरेलू बिजली को कम करने के, गैस के दाम कम तथा जिन समस्याओं से जो जनता जूझ रही है, इन सभी भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करके नया इतिहास रचने का काम करूंगा, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सीतापुर ठाकुर विप्रसाद अक्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप अक्रवंशी, विमलेश अक्रवंशी, गया प्रसाद अक्रवंशी, राम सहारे, नईम खान, पूर्व प्रधान मातन मोहम्मद खालिद मौजूद रहे। गयूर खान अयूबी, BSS लाइव न्यूज सीतापुर। सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीटों को चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपकी पार्टी कितनी सीट होगी? बता तो रहे हैं कि हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मोहली विधानसभा सीट सपा के पास होगी या कैंडिडेट होगा? अभी हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी सीट उठ का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। पिसावा से जिस मार्ग पे आए इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये तो सरकार बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा गड्ढा मुक्त कर दिया, या बोलने में उनको समझ में नहीं आ रहा या क्या बोलते हैं। मैं भी तो जब पिसावा से इधर चला हूँ तो मैं भी सोच रहा था कि यहाँ सांसद जी जीत के जाते हैं, विधायक जीत के जाते हैं, तो ये सब विधायक निधियाँ क्या करते हैं, सांसद निधि का पैसा क्या करते हैं। कम से कम ये क्षेत्र में आते तो क्षेत्र की जनता का सुख दुख तो देखते। हमारे गृह मंत्री जी बयान देते हैं मंच से, दोनों हाथ ऐसे करके कि दूरबीन से देखने पर भी अपराधी नहीं मिलता। और उनके बगल में अजय मिश्रा टोनी जो है जिसके ऊपर 9 हत्या का केस लगा हो और कई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो, उनके मंचे पे है और आए दिन सरकार अपराधियों को बचाने में काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, तो दूरबीन में कहाँ अपराधी दिखाई देंगे। इटावा का SP को भाजपा का नेता थप्पड़ मारता है, जिलाध्यक्ष बन गया। आप देखिए, बंगाल में चिटफंड कंपनी का जो मालिक था राय साहब, पूरे देश में बीजेपी ने आंदोलन किया और हुआ क्या, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो राष्ट्रीय महासचिव बन गया। आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे नहीं दिखाई देता है कि आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर के 1000 पार हो गया, सरसों का तेल 50 से बढ़कर के 200 पार हो गया, अरहर की दाल 55 से 125 हो गई, पेट्रोल 60 से 100 पार कर गया, डीजल जो है 55 रुपया से जाकर के 97 रुपये पर पहुंच गया। हर सामान महंगी हो रही है। महंगाई पर अगर बीजेपी से पूछिए तो कहते हैं आप राष्ट्रद्रोही हो, ये पाकिस्तान की देन है, ये नेहरू की देन है महंगाई। मतलब ऐसे भाजपा ही बोलते हैं। अब उनसे कहिए कि देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए तो इससे भागने लगते हैं। भ्रष्टाचार पे पूछिए कि ये पहली सरकार है भ्रष्टाचार में कि पहली बार श्मशान घाट से लाश गांव गई है आपके नोएडा में, और प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं शाम को, सुबह छत गिर जाती है बनारस में। ये हाल है इनके भ्रष्टाचार का।